हेलो स्टूडेंट, ऑनलाइन क्लास कक्षा 4th में आप सभी का स्वागत है। आइए आज कक्षा 4th में हम पढ़ेंगे पाठ पहला और पाठ पहले का पढ़ेंगे भाग 1। ये आपकी NCERT बुक में से लिया गया है। अध्याय 1 आपके स्कूल का नाम है चलो चलें स्कूल। ठीक है, पहले मैं आपको पाठ पढ़ के सुनाती हूँ, फिर मैं आपको समझाऊंगी। आओ कुछ बच्चों से मिलें और देखें कैसे कैसे ये बच्चे स्कूल पहुँचते हैं। एक्चुअली क्या है कि यहाँ पे आपको एक चित्र दिया गया है। क्या दिया गया है? चित्र। इस तरह से बांस का एक पुल बना हुआ है। इस तरह से बांस आपके बंधे हुए हैं आपस में। इस आकृति में आपके बांस बंधे हुए हैं। फिर उसके ऊपर इस तरह से खड़े बांस लगे हुए हैं। कहने का मतलब पाठ में ये बताया जा रहा है कि बच्चे मतलब कितनी मेहनत मशक्क़त से और किस तरह से कितनी भी कठिनाइयों को पार करते हुए किन किन परिस्थितियों में भी स्कूल पहुंचते हैं। और पहुंचने की ये बात जो है वो अधिकतर बारिश के दिनों की, जनरली सर्दी में और गर्मी में तो हम पहुंचते ही हैं, पर उसके बावजूद बरसात की जो परेशानियां होती है उसमें बच्चे किस तरह पहुंचते। तो इस तरह के एक पुल बना हुआ है, मतलब बुक में आपकी जब आप बुक को खोलेंगे तो इस तरह से बांस से एक के ऊपर एक लगी हुई है। ये यहाँ से दूसरा आड़ा बांस है, फिर इससे बांस लगे और इसके ऊपर दो बांस इस तरह से आड़े लगे हुए हैं और इनके सपोर्ट के लिए इधर पे खड़े बांस लगा दिए गए, लंबे आ रहे हैं, जिनको पकड़ के बच्चे चल सकते हैं। सपोज कीजिए बच्चे चल रहे हैं तो ये बच्चे एक हाथ में किताब लेके और इस पुल को पार करके भी, यहाँ पे सपोर्ट के लिए दो बांस लगे होते हैं, इसको पकड़ के बच्चे इस तरह से पुल को पार करते हैं। तो ये बताना चाह रहा है पाठ में कि किस तरह से बच्चे पुल को पार करते हुए और स्कूल पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। सपोर्ट के लिए लगाए गए बांस से जिसको पकड़ते हुए वो चल रहे हैं। देखिए पाठ में क्या बताना चाह रहा है। हमारे यहाँ बारिश बहुत होती है, कभी कभी तो चारों तरफ घुटनों तक पानी भर जाता है, फिर भी हम स्कूल जाने से नहीं रुकते। एक हाथ में किताबें उठाते हैं और दूसरे हाथ से बांस को पकड़ते हैं। हम जल्दी जल्दी बांस और रस्सी से बना पुल पार कर जाते हैं। एक्चुअली इसमें स्कूल जाते हुए बच्चे बताया गया है जिनके यहाँ काफ़ी बारिश होती है और बारिश होने के कारण वहाँ पे चलना बहुत मुश्किल होता है। और चलना बहुत मुश्किल होता है उन्हें, जैसे बहुत सारा पानी भर जाता है, घुटनों तक क्या एक्चुअली बहुत पानी भर जाता है, तो उन्हें इस तरह का एक पुल पार करना होता है जो बांसों पे बना रहता है। उसमें दो बांस आड़े रहते हैं, इस तरह से खड़े बांसों के ऊपर दो बांस आड़े रहते हैं और इस तरह से वो एक हाथ में किताब लेके बच्चे इस पुल को पार करके भी स्कूल पहुंचते हैं। इस पूरे ही लेसन में स्कूल पहुंचने के बारे में बताया गया है। जैसे आगे जो और पढ़ेंगे हम, तो उस आगे बहुत सारी जगहों के बारे में बताया गया है कि कहाँ के बच्चे किस तरह से स्कूल पहुंचते हैं या कहाँ के लोग किस तरह स्कूल जाते हैं और किन किन परेशानियों को पार करते हैं। जैसे एक और एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ। बहुत सारा पानी भरा हुआ, सपोज़ कीजिए यहाँ की बहुत कीचड़ सा बना हुआ है, यहाँ काफ़ी सारा कीचड़ हो रहा है और कीचड़ पे आपको पता है कि चलना बहुत मुश्किल होता है। इस कीचड़ के बीच में क्या करते हैं, हम इस तरह से ईंटों को बिछा देते हैं दूर दूर। इस तरह से हम ईंट को दूर दूर बिछा देते हैं और ईंटों को बिछाते हुए हम इस तरह से बिछाएंगे ताकि इन पे पैर रखना आसान हो। ये बिछा दी हमने दो ईंट हमने इधर बिछा दी इस तरह से। फिर हम कुछ ईंट यहाँ पे बिछा देंगे इस तरह से। ये अब क्या होगा, इसमें बच्चे पहले इन दोनों पे पैर रखेंगे, फिर इस पे पैर रखेंगे,
फिर यहाँ पैर रख के और इस तरह से उस जगह को वो आसानी से पार कर सकते। ये भी बारिश के दिनों में है। इस छोर से जाने वाला व्यक्ति, इस व्यक्ति को जो यहाँ से चल रहा है, इस पूरी जगह में कीचड़ है और उसको इस जगह पे पहुँचना है। तो इस जगह पे पहुँचने के लिए वो क्या करेगा, रास्ता बहुत गंदा है, वो चल नहीं पा रहा है, तो बीच में इस तरह से ईंटों को जमा देंगे और इन ईंटों को जमा के और इन पे पैर रख रख के हम इस तरह से इस पे पहुंच जाएंगे और अपना रास्ता हमें मिल जाएगा। तो कहने का मतलब एक तरीका तो ये हुआ पुल को पार करके जाना। दूसरा तरीका ये हुआ कि बहुत ज़्यादा कीचड़ हो रहा है, उसमें आपने चौड़े चौड़े पत्थर या ईंट जमा दिए और उन पे पैर रखते हुए आप उसको पार कर रहे हैं। तो इसी से संबंधित क्वेश्चन भी आपकी बुक में दिए, उसमें से 2 क्वेश्चन मैं आपको अभी दे रही हूँ। देखिए वो 2 क्वेश्चन क्या है हम देखते हैं। अवलोकन करो और बताओ। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या है देखते हैं। कुछ ईंटें लो, इन्हें किसी खुली जगह पर सीधी लाइन में रखो। इस तरह से, कैसे, ऐसे, ठीक है, लाइन में रखो जैसे चित्र में दिखाया गया है। अब इन पर चलने की कोशिश करो। क्या यह आसान लगा, बताइए। आपको ईंट जमानी इस तरह से और आपको इन पे होके चलना है और आपका आंसर देना है कि आपको इस पे चलना आसान लगा। तो बताइए आसान लगा या कठिन लगा। तो हम कहेंगे कि हाँ, चलना थोड़ा मुश्किल था। क्या लिखेंगे आंसर में हम कि चलना थोड़ा मुश्किल था पर हम इन पर चल पाए। ठीक है, थोड़ा मुश्किल तो था क्योंकि सीधी सपाट जगह में चलना और इस तरह से ईंटों के ऊपर चलना, दोनों में अंतर होता है। तो हम कहेंगे हम चल तो पाए पर चलना थोड़ा मुश्किल था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, जूते या चप्पल पहनकर पुल पर चलना ज़्यादा आसान होगा या नंगे पैर, क्यों। इसमें ये पूछ रहा है कि पुल पर नंगे पैर चलना आसान होगा या चप्पल पहनकर। तो हम कहेंगे कि पुल पर चलना नंगे पैर आसान होगा। क्यों होगा, क्योंकि चप्पल जो होती है वो पुल पे फिसलने का डर रहता है और नंगे पैर वो होते हैं, नंगे पैर होने से पुल पे, बांस के पुल पे आसानी से टिक जाते हैं और चलने में आसानी होती है। चलिए आगे देखते हैं। सीमेंट का पुल। सीमेंट का पुल, हमें भी कई बार कई जगह पानी पार करना पड़ता है, तब हम भी पुल से जाते हैं। ये सीमेंट, ईंटों और लोहे के सरियों से बने होते हैं। देखो, पुल पर चढ़ने उतरने के लिए सीढ़ियाँ भी बनी है। अब कैसे होते हैं बताइए। आपकी ईंट सीमेंट का पुल कैसा होता है, देखिए मैं आपको बताती हूँ। जैसे ब्रिज होते हैं हमारे रेलवे के ब्रिज तो आपने देखे ही हैं, इस तरह से पक्के और मजबूत होते हैं, बिल्कुल पक्का फर्श होता है इन पे। और इस पे यहाँ से, इसमें नीचे से चढ़ने के लिए सीढ़ियाँ होती है, यहाँ से चढ़ने के लिए इन पर सीढ़ियाँ होती है। इस तरह से सीढ़ियाँ बनी होती है जिस पर चढ़ते हुए हम पुल तक पहुंच जाते हैं। दोनों तरफ ही, इधर इसमें उतरने के लिए भी सीढ़ियां होती है। मान लो हमको उस साइड को पार करके इधर की साइड उतरना है, तो इसमें दूसरे साइड भी एक्चुअली क्या सीढ़ियां बनी होती है। इस तरह से इसमें नीचे उतरने के लिए भी सीढ़ियां बनी होती है ये। और इसमें ऊपर सपोर्ट होता है, यहाँ पे पकड़ने के लिए जाली बनी होती है दोनों तरफ, जिसमें नीचे गिरने का कोई डर नहीं होता। इस तरह से जालियाँ लगी होती है ऊपर की साइड, जिसको हम आसानी से पकड़कर और चल पाते हैं। ठीक है, दूसरे तरफ भी इसी तरह की जालियाँ होती है और यहाँ पे हम आसानी से चल पाते हैं क्योंकि नीचे गिरने का कोई डर नहीं होता। तो इधर से चल के हम इस साइड से चल के इस पुल को पार करते हुए, इस तरह से पुल को पार करते हुए
और दूसरे साइड से हम नीचे उतर जाते हैं। ये जालियाँ लगी होती है इधर की साइड में। इन जालियों से क्या होता है, साइड में दोनों तरफ ही इस तरह की जालियाँ होती हैं। मैं आपको एक तरफ बना के बता रही हूँ, पर एक्चुअली दोनों तरफ ही इस तरह की जालियाँ होती है और गिरने का कोई डर नहीं होता। ये इस तरह की यहाँ पैक रहता है, इसमें नीचे गिरने का कोई डर नहीं रहता। अब इससे संबंधित क्वेश्चन भी आपकी बुक में नीचे दिए गए हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं। ये होमवर्क है आपका जो आपको करना है। ऊपर की ओर देखकर बताइए कि यह पुल किन किन चीज़ों से बनाया गया है। आपको इस सीमेंट के पुल के बारे में बताना है कि सीमेंट का पुल बनाने में किस किस चीज़ का प्रयोग किया गया है। तो आपको पता है कि कोई भी पक्का मकान बनाने में या कोई भी पुल बनाने में किन किन चीज़ों की आवश्यकता होगी, ठीक है। तो हम कह सकते हैं इन चीज़ों को बनाने में ईंट, सीमेंट, गिट्टी, लोहे के सरिये आदि का उपयोग किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हम। यह पुल बांस के पुल से किस तरह अलग है। तो हम कहेंगे ये पुल बांस के पुल से, या दूसरे शब्दों में कहें कि इस पुल को बनाने में ईंट, सीमेंट, गिट्टी, बजरी और लोहे का उपयोग किया गया है और ये बांस के पुल से अधिक मजबूत और टिकाऊ है। तो ये 2 क्वेश्चन वो थे आपके, और क्वेश्चन बाकी के 3 ये हो जाएंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगर आपको मौका मिले तो आप कौन से पुल से जाना चाहोगे और क्यों। तो बताइए, मैं और आप, हम दोनों की बात करते हैं कि अगर हमें मौका मिला तो हम कैसे पुल पे जाना पसंद करेंगे। तो अगर मैं अपने विचार आपको बताऊं तो मैं ईंट और सीमेंट के पुल पे जाना पसंद करूंगी, क्योंकि उस पर चलना भी आसान होगा और एक्चुअली क्या है कि मुझे डर ज़्यादा लगता है। तो मैं कहूँगी मेरे लिए ईंट और सीमेंट से बने मजबूत पुल पर चलना आसान होगा, क्योंकि इन पे चलना आसान होता है, इसलिए मैं इन पे जाना पसंद करूँगी, ठीक है। अब ये था आपका पार्ट पहले का पहला भाग। अब अगला जो है इसी पार्ट का सेकंड भाग हम पढ़ेंगे अगले वीडियो में। आप जब तक होमवर्क में 5 क्वेश्चन करेंगे और अगले वीडियो में मुझे बताएंगे आपने होमवर्क किया कि नहीं। फिर अगली पढ़ाई हम अगले वीडियो में करते हैं। ओके स्टूडेंट।